हेलो बच्चों, सनराइज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम भारत में स्वास्थ्य कल्याण हेतु कार्यरत प्रमुख संघों व संस्थाओं का वर्णन कीजिए, इसके बारे में देखेंगे कि हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य कल्याण हेतु कौन कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। जो प्रमुख संघ हैं या संस्थाएं हैं जो हमारे देश में स्वास्थ्य के कल्याण हेतु कार्य कर रही हैं, उनका वर्णन करना है इसमें। आधुनिक युग में किसी भी देश की शक्ति का अनुमान वहां के स्वस्थ नागरिकों से लगाया जा सकता है। यानी आज के युग के अंदर किसी भी देश की शक्ति का अनुमान वहां पर कितने स्वस्थ नागरिक हैं, इस बात से लगाया जाता है। स्वास्थ्य की पूर्ण व्याख्या किसी व्यक्ति के सही शारीरिक पक्ष से की जा सकती है। स्वास्थ्य की पूर्ण व्याख्या से अभिप्राय व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पक्ष के पूर्ण होने से। प्रत्येक पक्ष से स्वस्थ व्यक्ति अच्छे समाज का निर्माण करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य का ज्ञान होना अति आवश्यक है, यानी बहुत जरूरी है। विकासशील देशों में सरकार व अन्य संगठन लोगों के स्वास्थ्य के लिए भरपूर सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। भारत में निम्नलिखित प्रमुख संघ व संस्थान स्वास्थ्य कल्याण हेतु कार्यरत है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है भारतीय तपेदिक रोग संगठन, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। भारतीय तपेदिक रोग संगठन वर्ष 1939 में अस्तित्व में आया था। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य कार्य टीबी से पीड़ित लोगों को राहत देना है, यानी जो लोग टीबी से पीड़ित है उनको राहत देना इस संस्था का मुख्य कार्य है। भारत की बहुत सी जनसंख्या इस रोग से पीड़ित है, यानी हमारे देश में टीबी से बहुत ज्यादा लोग पीड़ित है। भारत सरकार ने इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए कई बड़े बड़े अस्पताल और अन्वेंशन यानी रिसर्च सेंटर स्थापित किए हैं, ताकि इस घातक बीमारी को लोगों से निजात दिलाई जा सके। यह संगठन डॉक्टर, नर्सों व अन्य संगठन जो इस रोग के निवारण हेतु योगदान दे रहे हैं, उनकी प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करता है। और दूसरा है भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज संस्था वर्ष 1952 में अस्तित्व में आई, यानी इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। यह एक गैर सरकारी संस्था है। इसका मुख्य कार्य लोगों को स्वस्थ रहने के तौर तरीकों को बताना है। यह संस्था समय समय पर शहरों और गांवों में शिविर लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की चेतना व जागरूकता के बारे में जानकारी देती है, यानी लोगों को जागरूक करती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत करती है। जो तीसरी है संस्था वो है अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायक सोसाइटी। यह सोसाइटी वर्ष 1945 में स्थापित की गई, यानी इसकी स्थापना 1945 में हुई। यह नेत्रहीन लोगों की सहायता के लिए कार्य कर रही है। यह अन्य कई संस्थाएं जो कि नेत्रहीनता को दूर करने के लिए कार्य कर रही हैं, उनकी भी सहायता करती है। इसका अस्तित्व की आर्थिक सहायता पर निर्भर करता है, यानी सरकार जो आर्थिक सहायता देती है उसके ऊपर इसका अस्तित्व निर्भर करता है। यह समय समय पर आंखों के शिविर लगाकर लोगों को आंखों की गंभीर बीमारियों से अवगत करवाती है और उनके प्रति सुविधाएं प्रदान करती है। यह लोगों को आंखें दान करने हेतु प्रेरित करती है, ताकि नेत्रहीनता के शिकार लोगों को रोशनी दी जा सके। अगली जो संस्था है वो है हिंदू कुष्ठ निवारण संघ। हिंदू कुष्ठ निवारण संघ वर्ष 1947 में स्थापित की गई, यानी इस संस्था की स्थापना 1947 में हुई थी। कुष्ठ रोग जैसी घातक बीमारी को रोकने के लिए यह संस्था दिन रात प्रयासरत है, यानी दिन रात मेहनत कर रही है। यह संस्था वैज्ञानिक खोजों से इस बीमारी के कारण और उपयुक्त इलाज संबंधी जानकारी लोगों को प्रदान कर रही है। भारतीय परिवार नियोजन संघ। भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। भारत में बढ़ रही जनसंख्या को रोक लगाने हेतु यह संघ प्रयासरत है। थोड़े ही समय में इसकी शाखाएं पूरे भारत में खुल गई है। इस संघ ने अनेक डॉक्टर, समाज सुधारक और प्रशिक्षण देकर लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जागरूक किया है। भारतीय बाल कल्याण परिषद। भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना वर्ष 1952 में हुई। इसका मुख्य कार्य बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल कर उनके कल्याण संबंधी योजनाएं बनाना है। इस परिषद ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को बच्चों का दिन बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया। अब भारत में प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को यह दिन मनाया जाता है। यह परिषद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ी हुई है। यह प्रत्येक वर्ष बच्चों के कल्याण की नई नई योजनाएं बनाती है। भारतीय चिकित्सा संघ। यह संघ मुख्य कार्य सरकार का ध्यान राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की ओर दिलाना है, उन्हें हल करके उन्हें सहयोग देना है। यह संघ समय समय पर सरकार से अपने वार्षिक बजट में आर्थिक सहायता की वृद्धि के लिए मांग करता है। भारतीय चिकित्सा संघ वैज्ञानिक अन्वेषण करके सरकार को घातक बीमारियों के फैलने और उनके बचाव के बारे में सिफारिश करता है। इस संघ की सिफारिश पर ही सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार व अच्छी दवाइयां व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए नई नई योजनाएं बनाती रहती है। आखिर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एक राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी का एक सदस्य है।
भारत में यह वर्ष 1920 में अस्तित्व में आया, यानी 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। यह सोसाइटी मानवता की सेवा में संलग्न है। यह लोगों को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, बीमारियों के बचाव उपाय, युद्ध के दौरान घायलों की सहायता करना, प्राकृतिक आपदाओं के समय दवाइयां और आवश्यकता अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जन कल्याण के लिए निम्नलिखित कार्य करती है, जैसे रक्त बैंक की स्थापना करना, स्वास्थ्य पड़ने पर रक्त की सुविधाएं उपलब्ध करवाना और आवश्यकता पड़ने पर ब्लड की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, युद्ध के दौरान घायलों हुए रोगियों को सैनिकों की देखभाल करना, भूकंप, बाढ़, प्लेग, सूखा पड़ने से पीड़ित लोगों की सहायता करना, बाल कल्याण और उनकी भलाई के लिए विशेष योगदान देना, तपेदिक, कुष्ठ, एड्स व अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए मुफ्त दवाइयां प्रदान करना, उन अन्य संगठनों की आर्थिक सहायता करना जो मानवता के लिए सेवा में संलग्न है, दिव्यांग लोगों को नकली अंग देकर उनकी मदद करना।